जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में, एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। आपको बता दूं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हालांकि हम लोग हैदराबाद मैसूर के बारे में डिटेल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ युद्धों के बारे में। याद होगा आपको हैदर अली, है ना, या याद होगा आपको टीपू सुल्तान, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े अंग्रेज़ों के साथ, क्या क्या हुआ था उन युद्धों में, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। जल्दी से आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तीनों के जो लिंक हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है दैट इज एंग्लो मैसूर युद्ध, उसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करूं तो सबसे पहला सवाल एग्जाम में यह बनता है कि टोटल एंग्लो मैसूर युद्ध हुए कितने थे? तो 4 हुए थे। ठीक है, और कब कब हुए थे? तो पहला हुआ था 1767 से 1769, दूसरा हुआ था 1780 से 84, तीसरा हुआ था 1789 से 92, नेक्स्ट हुआ था 1799 में। ठीक है, ये 4 युद्ध हुए हैं बेसिकली। ठीक है, आपसे अच्छा चारों के अंदर ब्रिटिशर्स के अलग अलग सेनापति थे, उनके बारे में आपसे पूछ लेता है कि पहले युद्ध में कौन सेनापति था, दूसरे युद्ध में कौन सेनापति था। ठीक है ना, तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, 4 में से 3 युद्धों में संधि हुई है। ठीक है, 3 युद्धों में ही संधि क्यों हुई उसका भी रीज़न है, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन सबसे पहले हम एक बेस बना लेते हैं कि हुआ क्या है, युद्ध हुए क्यों हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स जो है भारत पे कब्जा करना चाहते थे, भारत के अलग अलग एरियाज पे। दक्षिण भारत के अंदर ना जो मैसूर किंगडम था, जो मैसूर साम्राज्य था, ठीक है, इसके ऊपर कब्जा करना सबसे टफ था ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शासक बैठा हुआ था वो हैदर अली बैठा हुआ था। हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी, किस वंश को हटाकर? वुडियार वंश, जो वुडियार जो साम्राज्य था उसको हराकर जो है मैसूर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? हैदर अली ने। ये आपको पता है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। और हैदर अली क्या था? ग्रेट कमांडर इन चीफ था। क्यों? क्योंकि इसने रिसाला सिस्टम शुरू कर रखा था। रिसाला में क्या था कि भाई सेनापति मैं ही हूँ अपनी सेना का, और मैं ही देखूंगा सेना कैसे लड़ेगी। राइट। अब लेकिन ब्रिटिशर्स की नज़र कहाँ पर थी? जो मैसूर के अंदर जो रिच रिसोर्सेज थे, ठीक है, वहाँ के जो संसाधन थे, उनके ऊपर जो है ब्रिटिशर्स की मेनली क्या थी? नज़र थी कि हमें तो भैया मैसूर पे राज करना है। राइट। अब हुआ क्या, मैसूर की अगर हम बात करें तो 1767 से जब पहला युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, कभी हार हुई, कभी जीत हुई, कभी राजीनामे हुए, चलते चलते फाइनली 1799 में जो गवर्नर जनरल था वेलेस्ली के टाइम पे जाके 1799 में जाकर जो पूरा का पूरा मैसूर था उसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया था? उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। यानी कि मोटा मोटा आप कह सकते हो 30-35 साल लग गए थे इनको कब्जा करने के लिए। राइट, इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर पाई है मैसूर के ऊपर। बात करते हैं बच्चों फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1767 से लेकर 1769 के बीच में। राइट, एक तरफ था हैदर अली, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ अंग्रेजों का सेनापति था जिसका नाम था वर्सलेट। क्या नाम था? वर्सलेट। अब इनके बीच में क्या हुआ? युद्ध शुरू हुआ है। लेकिन अब छोटी सी चीज़ है, हमें इतना तो याद हो गया, लेकिन अब हमें जानना है पहले एंग्लो मैसूर युद्ध के बैकग्राउंड के बारे में। राइट, अब हुआ क्या? 1767 में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। अब एक तरफ हैदर अली था, एक तरफ ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स की मदद करने के लिए ना हैदराबाद का निज़ाम भी आया और मराठा, यानी कि आप सोचो उस टाइम पर मराठा और हैदराबाद का निज़ाम ये किसकी तरफ थे? पहले युद्ध के अंदर ब्रिटिशर की तरफ थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था, इनको पता था कि भाई जो हैदर अली है ना भाई, ये अपना विस्तार करता जा रहा है और ये जल्द ही हैदराबाद को अपने अंडर ले लेगा और मराठास को भी अपने अंडर ले सकता है ये। राइट, इस चीज़ का डर था इनको। इवन जो हैदराबाद का जो निज़ाम था आसफ झा, उसने पहले हैदर अली पे हमला भी किया था, हालांकि वो हार गया था, लेकिन अब की बार वो किसके साथ मिलके आया? ब्रिटिशर्स के साथ मिलके आया। राइट, और मराठास भी किसके साथ थे? मराठास भी किसके साथ थे? मराठास भी जो है ब्रिटिशर्स के साथ थे। यानी कि पहले युद्ध के अंदर आप सोचो, एक तरफ अकेले हैदर अली, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा, ये सारे के सारे दूसरी तरफ थे।
लेकिन लास्ट में हुआ क्या, लास्ट में हुआ वही, हैदर अली जो थे वो इस युद्ध को जीत गए, बहुत ही ग्रेट कमांडर थे, वो इस युद्ध को जीत गए और 1769 में इस युद्ध को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इस युद्ध के खत्म होने के बाद एक संधि हुई और उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि। क्या था, मद्रास की संधि। इसमें यह था कि भाई ब्रिटिशर्स और जो हैदर अली था उन्होंने फैसला किया कि ठीक है भाई, अब हम नहीं लड़ेंगे, हम आपस में मिलजुल के रहेंगे और हमारे पर कोई तीसरा बंदा अगर अटैक करेगा तो हम दोनों मिलकर उस बंदे से क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। ये संधि हुई थी, मद्रास की संधि। ठीक है ना, कि भाई अब हमारे ऊपर कोई भी हमला करेगा तो हम उसके ऊपर वापसी क्या करेंगे, अटैक करेंगे। राइट। तो अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, आप लोग इस पीपीटी से समझ सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से देखो बड़ा ही सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक, कब से कब तक, 1767 से 69 के बीच में हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहा था, हैदर अली लड़ रहा था। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो भाई वर्सलेट लड़ रहा था। ठीक है, और ये युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ, मद्रास की संधि। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है मद्रास की संधि। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि मद्रास की संधि किसके बीच में हुई है, तो मद्रास की संधि हुई है बच्चों हैदर अली और वर्सलेट के बीच में, हैदर अली और वर्सलेट के बीच में। अच्छा, मद्रास की संधि हुई कब थी, तो जो सन का लास्ट ईयर होगा ना, ये वाला लास्ट वाला, हमेशा इस दिन संधि होगी। तो मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 में हुई थी। कब हुई थी, 1769 में हुई थी। क्लियर है बच्चों, सिंपल था। ये था पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। राइट। अब हम जानेंगे दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि हुआ था 1780 से 84 के बीच में। इस युद्ध के अंदर मैं मेनली कुछ एक बातें बता दूं, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस युद्ध के अंदर मेनली क्या था, हैदर अली लड़ रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सही लड़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई, और 1782 में जब हैदर अली की डेथ हुई, उसके बाद हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान आया, जिसने क्या किया, इस युद्ध को आगे बढ़ाया था। राइट। तो ये चीज़ इस युद्ध के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई हैदर अली की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी, तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1782 में जो है इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब देखते हैं, भाई हैदर अली को पता लग गया कि भाई जो मद्रास में संधि हुई थी ना, अंग्रेज उसकी पालना नहीं कर रहे हैं, ये तो दोबारा क्या कर रहे हैं, हम पे हमला कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1779 में माहे जो है कहाँ पर पड़ता है, केरल में पड़ता है। माहे के अंदर जो पोर्ट था, जो बंदरगाह था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, इसके लिए फिर हैदर अली ने क्या किया, जो ब्रिटिशर के अंग्रेज़ों के जो दुश्मन थे फ्रांस, उनके साथ क्या किया, उनके साथ समझौता किया, उनके साथ दोस्ती बनाई, है ना। अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि मैसूर और फ्रांस ये तो भैया पक्के बेली हैं, आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। राइट। उसके बाद क्या हुआ, जब ये पता चला कि हैदर अली जो है फ्रांस के साथ दोस्ती कर रहा है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1780 में हमला कर दिया, जिसको क्या कहा गया, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। लेकिन इस युद्ध की खासियत ये थी कि इस युद्ध के अंदर हैदर अली का साथ दिया था हैदराबाद के निज़ाम ने और मराठाओं ने। ये वही मराठा और निज़ाम है जो पहले युद्ध में किसके साथ खड़े थे, पहले युद्ध में ब्रिटिशर्स के साथ खड़े थे। लेकिन अब ये किसके साथ खड़े हैं, अब ये खड़े हैं हैदर अली के साथ। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, कमाल की बात यह कि अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति लड़ रहा था उसका नाम था वैरन हेस्टिंग। कमाल की बात यह है कि वैरन हेस्टिंग ने हैदर अली, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा, इनका जो डेडली जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स के प्रखच्चे उड़ा देते ये, उन सबको इसने क्या किया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ऐसी डिप्लोमेसी चली, ऐसी चालें चली कि भाई इन तीनों का प्लान जो है इसने क्या किया, फेल किया। इसने सबसे पहले क्या किया, जो हैदराबाद का निज़ाम था ना, उसे रिश्वत दी, और रिश्वत में पता क्या दिया, गुंटूर एक जिला है आंध्र प्रदेश क्षेत्र के अंदर, आंध्रा जो रीजन है वहाँ पर जिला है। निज़ाम को बुलाया, उसको गुंटूर जिला दे दिया, बोले भाई देख तू पीछे हट जा, ये जो तुम लोग अलायंस बना रहे हो ना, ये जो तुम लोग ग्रुप बना रहे हो 3 बंदों का मिलके, और तुम चाहते हो कि हम ब्रिटिशर्स को सफाया कर दें, तो भाई पहले तू पीछे हट जा। तो भाई निज़ाम तो पीछे हट गया, क्यों, उसे गुंटूर मिल गया फ्री में। ठीक है, उसके बाद फाइनली क्या हुआ, हैदर अली को जो है हैदर अली की डेथ हो गई। कहाँ पर हुई, तो 1782 में हो गई थी। राइट। और कहाँ पर, दैट इज इन आयरीकूट नाम का बंदा था। ठीक है, और पोर्टो नोवा एक जगह है, दैट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जगह थी पोर्टो नोवा, वहाँ पर जो है युद्ध चल रहा था, और वहाँ पर हैदर अली की क्या हो गई, डेथ हो गई। और जो मद्रास का जो एरिया था, मद्रास का, उसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। यानी कि मद्रास तो अब जा चुका है किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास।
ठीक। और 1782 में जब हैदर अली की डेथ हुई तो अब गद्दी पे कौन आया? अब गद्दी पे आया टीपू सुल्तान। कौन आया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कह सकते हो कि काफ़ी बैलेंस करके रखा, बहुत ही कह सकते हो बैलेंस करके रखा, जो इनकी दुश्मनी चल रही थी अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है, उसको नियंत्रित करके रखा। ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, ये वार, ये जो युद्ध था 1784 में जब खत्म हुआ तो आपस में एक समझौते के तहत खत्म हुआ। समझौते के तहत खत्म हुआ, सिंपल सी बात है। एक दूसरे के जो एरिया जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था वो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को वापस कर दिए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पेज को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ऐसे 4 मिलेंगे आपको, पहला हम पढ़ चुके हैं, अभी है दूसरा। तो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। और मैसूर की तरफ से पहले कौन लड़ रहा था? हैदर अली लड़ रहा था, लेकिन हैदर अली की 1782 में डेथ हो गई थी। फिर कौन आया? फिर आया टीपू सुल्तान। ठीक है। और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है। और इस युद्ध के अंदर भी एक संधि हुई थी लास्ट में। कौन सी संधि हुई थी? तो मैंगलोर की संधि। कौन सी? मैंगलोर की संधि। किसके बीच में हुई होगी? तो टीपू सुल्तान और वैरन हेस्टिंग के बीच में संधि हुई थी। और संधि कब हुई थी? तो 1784 में। कब संधि हुई थी? तो 1784 में ये बच्चों संधि हुई थी। क्लियर है? तो आई होप दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था 1789 से 1792 के बीच में। 1789 से 1792 के बीच में। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, भी ब्रिटिशर्स ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि वो क्या करें, वो टीपू सुल्तान का जो मैसूर है उसके ऊपर हमला करें। बेसिकली वो क्या ढूंढ रहे थे? बहाना ढूंढ रहे थे। और 1789 में जो कार्नवालिस था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो सेनापति है कार्नवालिस, ठीक है, इसने मैसूर पर तो हमला किया ही किया, इसने त्रावणकोर के साम्राज्य पर भी हमला कर दिया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, त्रावणकोर। ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने कार्नवालिस ने त्रावणकोर पे हमला किया 1789 में, तो वहां से इसने एरिया जीते। कौन कौन से? डिंडीगुल, बड़ा महल, मालाबार। कौन कौन से? डिंडीगुल, बड़ा महल और मालाबार। ये एरिया कब्जा कर लिया किसने? कार्नवालिस ने। ठीक है। त्रावणकोर बेसिकली उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का साथ ही था, लेकिन फिर भी इसी के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है। और अगर मैं तीसरे युद्ध की बात करूं, जो कि 1789 से 1792 के बीच में चला है। ठीक है। इस युद्ध के अंदर एक तरफ टीपू सुल्तान था और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। अब इस युद्ध के अंदर फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने लिए पैसे टीपू सुल्तान से, वो भी 30 लाख रुपए, कि हमारे इतना नुकसान हुआ भाई, पैसे दे। राइट। और ये युद्ध खत्म हुआ। इसके अंदर भी एक संधि हुई। संधि का नाम क्या था? श्रीरंगपट्टनम। क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम। जो, और ये संधि कब हुई थी? 1792 में। आप यहां पर इस चीज को दे सकते हो, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक। कब से कब तक चला? 1789 से 92 के बीच में चला था। और मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो टीपू सुल्तान। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहे थे? कॉर्नवालिस। और इस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी है। और ये संधि हुई कब? तो 1792 में। संधि कब हुई थी? तो 1792 में संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा 3 संधियां हुई हैं, इसके बाद चौथे युद्ध में कोई संधि नहीं हुई थी। 3 संधियां हुई हैं। ट्रिक है उसको याद करने का, MMS। एम माने, पहले एम का मतलब हो गया मद्रास, दूसरे एम का मतलब हो गया मैंगलोर, और तीसरे एम का मतलब हो गया श्रीरंगपट्टनम। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। 3 संधियां हुई हैं, 4 युद्ध हुए हैं, 3 संधियां। ट्रिक है याद करने का, MMS यानी कि मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि हुआ था सन 1799 में। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। राइट। इसमें क्या हुआ, 1797 आते आते मैसूर और मराठा का जो प्रभाव था वो दक्षिण भारत में कम हो गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा एरिया पे तो लगभग ब्रिटिशर्स ने ही कब्जा कर लिया था, है ना। तो चौथा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था, कह सकते हो आखिरी युद्ध था बस। इसके बाद तो पूरे के पूरे मैसूर के ऊपर ब्रिटिशर्स ने ही कब्जा कर लिया था। वेलेस्ली ने क्या किया? वेलेस्ली था ब्रिटिशर की तरफ से जो लड़ रहा था। वेलेस्ली ने मैसूर पे हमला कर दिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता चला कि जो मैसूर का जो शासक है टीपू सुल्तान, वो फ्रेंच के साथ मिल रहा है। ठीक है। तो टीपू सुल्तान, फ्रेंच और इन्होंने क्या किया है, अरब के देश और अफगानिस्तान के राजाओं से मिलना शुरू कर दिया है, ताकि ये सारे मिलकर क्या कर सकें, भारत से ब्रिटिशर्स को खत्म कर सकें। ठीक है। भारत से ब्रिटिशर्स को खत्म कर सकें, निकाल सकें। तो इसीलिए जो है क्या किया गया था, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो शुरू हो गया।
और ये फाइनली 1799 में क्या किया, 1799 में टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में मारा गया। और कहाँ पर, श्रीरंगपट्टनम के अंदर। देखिए 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हुई थी ना, हैदर अली की मृत्यु हुई थी, तो उसका बेटा टीपू सुल्तान था जिसने इस युद्ध को आगे बढ़ाया था, राइट। टीपू सुल्तान के बेटे तो थे लेकिन वो छोटे थे, वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो 1799 में 1799 में जितना भी एरिया था मैसूर का, उसके ऊपर सारे के ऊपर किसने कब्जा कर लिया, उस सभी के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। क्लियर है। अंग्रेजों ने उसके बाद क्या किया, जो एरियाज थे, जो कैनरा था, कोयम्बतूर था, वायनाड था, धर्मपुरम था, ये सारा का सारा जो एरिया है और जो बचा कुचा जितना एरिया था मैसूर का, वो सारा का सारा किसके अंडर ले लिया, ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799 में हुआ है। एक तरफ थे टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ कौन था, वेलेस्ली। और ऑब्वियस सी बात है, जीता कौन, इसको ब्रिटिशर्स। और पूरे एरिया पे किसने कब्जा कर लिया, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध में कोई भी संधि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कि जब कुछ बचा ही नहीं मैसूर का, पूरे एरिया पे ही कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, फिर किस बात की संधि। तो ध्यान रखिएगा, एंग्लो मैसूर युद्ध पूछे तो एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे 4, और एंग्लो मैसूर संधियां पूछे तो वो हुई हैं 3। ठीक है बच्चों। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चीज को याद रखना, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, एंग्लो मैसूर वॉर्स तो टोटल 4 हुए हैं। पहला है ना, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद बात आती है सनों की। सनों की अगर मैं बात करूं तो सन है, पहले युद्ध हुआ था 1767 से 69, दूसरा हुआ था 1780 से 84, और तीसरा हुआ था 1789 से 92, चौथा हुआ था 1799। ठीक है, ये तो हो गए सन। किस किस के बीच में, पहला हैदर अली और वर्सलेट के बीच में, दूसरा हैदर अली टीपू सुल्तान एक तरफ थे और वारेन हेस्टिंग के बीच में, तीसरा टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस, और चौथा टीपू सुल्तान और वेलेस्ली। ये अंग्रेजों के नाम आपको पता होना चाहिए, वर्सलेट, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस एंड वेलेस्ली। क्या क्या रिजल्ट निकल कर आए, पहले युद्ध में हुई मद्रास की संधि 1769 में, 69 में, और दूसरे युद्ध में हुई मैंगलोर की संधि, ठीक है, 1784 में, जिसमें हैदर अली मारा भी गया था 1782 में। अच्छा, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और तीनों संधियों को याद करने का आपको मैंने ट्रिक बताया था, एमएमएस। क्या बताया था, एमएमएस। एमएमएस मतलब मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें बच्चों तो 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, और फाइनली पूरा का पूरा जो मैसूर था उसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था। और सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि प्रणाली के तहत पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया किसने, ब्रिटिशर्स ने। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सब्सिडरी अलायंस, ये सहायक संधि प्रणाली क्या है। तो बच्चों आगे जो लेक्चर्स आएंगे वहां पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए, आई होप आपको एंग्लो मैसूर युद्ध, जो चारों के चारों युद्ध हैं, उनकी आपको स्टोरी और उनकी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी क्लियर होगी होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ है, जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।